चारों ओर इतनी शांति क्यों है? ऐसा लग रहा है सब गहरी नींद में है। रात का दूसरा पहर अब तक समाप्त नहीं हुआ होगा। मुझे इसी क्षण पिताजी से मिलना होगा। सुबह तक प्रतीक्षा करना उचित नहीं। यहाँ की परिस्थिति के बारे में मुझे पता करना पड़ेगा। मुझे जानना ही होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और साथ में पिताजी को ये भी बताना होगा कि मेरे दादाजी शत्रुओं की सहायता कर रहे हैं। मुझे अभी पिताजी के पास जाना होगा, इसी समय। क्या हुआ नाना जी, बताइए ना। अरे अब मैं क्या बताऊं नातिन, इसमें बहुत ही खतरा है। तुम दोनों के बस की बात नहीं है। मैं ना तुम दोनों को ऐसे ही जाने नहीं बोल रहा हूँ। परंतु नाना जी, हमें एक बार तो प्रयास करना ही होगा। उचित है, बताइए ना नाना जी, क्या उपाय है, बताइए ना। क्या बताऊं मैं बेटी, ऐसा कह सकते हैं या फिर समझ लो कि उपाय है भी और नहीं भी है। हाँ बेटे, उपाय है भी और नहीं भी, ये कैसी पहेली है? उपाय है भी और नहीं भी, इसका क्या अर्थ है नाना जी? ये कौन सी नई पहेली बताई आपने? ये पहेली नहीं है, इसमें कोई भी पहेली नहीं है बेटी। हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। क्या जानते हैं आप नाना जी? फिर वही बता दीजिए हमें। उपाय है अर्थात मरा हुआ फूल क्या फिर से जीवित हो सकता है? हो सकता है, अवश्य हो सकता है। हाँ, मरा हुआ फूल जीवित हो सकता है यदि जीवन मुहानी आके उसे स्पर्श कर दे। बहुत बढ़िया। एक हाथी ने आके नीलकुंड का सारा जल अवशोषित कर लिया। इंसान भूल भुलैया पार करके उद्यान में चंपा के फूल के पास पहुंच गए। क्या इस राक्षस राज्य की असाधारण सुरक्षा आप हंसी का पात्र बन के रह जाएगी पिताजी? जीवन मुहानी, वो क्या है नाना जी? इसके बारे में तो मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। एक भयानक तीव्र गति नदी की विशाल मुहानी। कहाँ है वो नदी नाना जी? किस देश में? वो देश बहुत दूर है, यहाँ से बहुत दूर। कैसे जाना है और किस रास्ते से जाना है बताइए, हम अवश्य पहुँच जाएंगे। यहाँ से उत्तर पूर्वी दिशा में सीधा जाके आग के पहाड़ को पार करना पड़ता है बेटी। तिपंतर का मैदान पार करके 7 दिन और 7 रात चलने के बाद 7 जंगल पार करके और बर्फ के पहाड़ की गुफा में से निकल के बहती है वो नदी। यदि वो नदी एक बार सूखे हुए चंपा के फूल को स्पर्श कर दे तो फिर वृक्ष में से उतार के ले चलते हैं चंपा भाई को जीवन मुहानी के पास। नदी के जल से स्पर्श करा देंगे चंपा भाई को, फिर सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये कार्य कदापि नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना बेटी। वहाँ पहुँचते पहुँचते तेरा चंपा भाई सूख कर चूर होकर धूल बन जाएगा। हाँ बेटी, हाँ।
वृक्ष से तोड़ते ही उस फूल को नदी के जल से स्पर्श कराना पड़ेगा, समझे? हाँ? यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है पिताजी? मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। इतना अनियम, इतनी अनुशासनहीनता मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं निश्चित हूँ कि उस चंपा के वृक्ष के पास जो दो इंसान पहुंचे थे वो मेरे मुख्य शत्रु पारुल और राघव ही हैं। और आपकी सेना उन दोनों को देखकर भी पकड़ नहीं पाई। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ क्या हो रहा है। शांत हो जा मणिमल्लिका, बैठ जा, पहले यहाँ पर बैठ जा। सब कुछ जानने के बाद तुझे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। क्या समझूंगी? मुझे और कुछ जानना या समझना नहीं। मैं सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से समझ गई हूँ। आप में से कोई नहीं चाहता कि मैं अपने शत्रुओं को पकड़ पाऊँ। अगर आप लोग चाहते तो अवश्य उन दोनों को बंदी बनाकर मुझे सूचित करते। उल्टा मैं सबको बुला बुलाकर थकी जा रही हूँ। पंच राक्षस कुलमणि में से कोई भी मेरे बुलाने पर उत्तर नहीं दे रहा है। एक भी राक्षस अब तक सूर्यनगर वापस नहीं पहुँचा है। आप क्यों इतना मुझे अपमानित कर रहे हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अपमानित नहीं मणिमल्लिका, अपमानित नहीं। ये हमारी असफलता है बेटी, असफलता। असफलता? कैसी असफलता? नीलकुंड के जल में हम सब के स्नान करने के पहले ही एक विशाल काय हाथी आकर सारा जल अवशोषित कर लेता है, और इसी कारण हम सबको अब तक अपनी राक्षसी शक्ति वापस नहीं मिली। वही तो मैं जानना चाहती हूँ। एक सामान्य हाथी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो इसका मतलब है कि यही वो हाथी है जिसे मैंने देखा था। कौन है ये हाथी? वृक्ष से चंपा फूल को तोड़ने के साथ उसे नदी के जल से स्पर्श कराना होगा। लेकिन ये कैसे? फिर तो एक काम हो सकता है, हम दोनों उस नदी में जाके एक पात्र में जल लेके आते हैं, फिर वृक्ष से फूल तोड़ के पात्र के जल से उसे स्पर्श करा देंगे, बस। यही अच्छा होगा, फिर मेरा चंपा भाई सजीव रहेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक पात्र के जल में यदि फूल को डुबो सकता तो क्या मैं इतना चिंतित होता? मैं खुद एक ही क्षण में एक पात्र जल मंगवा लेता तेरे चंपा भाई के लिए। हाँ, परंतु ऐसे नहीं होगा, समझी? वैसे बिल्कुल नहीं होगा। फिर क्या उपाय है? उपाय नहीं है, इसी कारण तो तब मैंने कहा था ना कि उपाय है और नहीं भी है। ये कार्य संभव नहीं है बेटी। मैं जब जब अपने शत्रुओं को देखना चाहती थी, बार बार एक पागल हाथी की छवि मेरी आंखों के सामने प्रकट हो रही थी। तो फिर क्या मेरे शत्रुओं में से किसी ने उस हाथी का रूप लिया था? पिताजी मुझे बताइए, सच में क्या हुआ था? क्या हुआ था? मुझे सब सच बताइए पिताजी। सूर्य ग्रहण के पश्चात हम सब नीलकुंड के पास एकत्रित हुए थे। अचानक कहीं से एक विशाल का एक पागल हाथी वहां प्रवेश कर जाता है। उसकी शक्ति 1000 राक्षसों की शक्ति के समान। हाँ, सेना की बहुत कोशिशों के बाद भी हम उसे रोक नहीं पाए। सारे बंधन तोड़ के वो पागल हाथी उतर जाता है नीलकुंड के जल में। हाँ, फिर वो हाथी हमारी आंखों के सामने ही नीलकुंड का सारा जल, हाँ, नीलकुंड का सारा जल अवशोषित कर लेता है। हाँ, नीलकुंड के जल अवशोषित करने का एक ही कारण हो सकता है, राक्षसों को दुर्बल बनाए रखना।
राक्षसों की ये अद्भुत विद्या, राक्षसों के रूप बदलने की क्षमता पारुल और राघव को किसने सिखाई? किसने दी उन दोनों को ये शक्ति? ठीक है, मैं मान लेती हूँ नाना जी कि पात्र के जल से नहीं होगा और फिर चंपा भाई को भी इतनी दूर नहीं ले जा सकते। फिर क्या करना होगा ये बता दीजिए हमें। मैंने कहा ना, तुम दोनों अपने राज्य में वापस लौट जाओ। हाँ, वही अच्छा रहेगा। चले जाओ तुम लोग। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक आप उपाय नहीं बताएंगे तब तक मैं इसी जंगल में पड़ी रहूंगी। नहीं, जिद मत करना तेन। हाँ? इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते हैं। हाँ। और फिर यदि राक्षसगण तुम दोनों को देख लेंगे तो फिर? देखने दीजिए, यदि जानवर और राक्षस मुझे देख भी ले और खा भी ले तो भी मैं इस जंगल से कहीं नहीं जाऊंगी। बड़ी जिद्दी है ये लड़की है। तुम दोनों ने जब तय कर ही लिया है कि अपने चंपा भाई को लिए बिना यहाँ से नहीं जाओगे तो फिर मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनो मेरी बात। वैसे एक उपाय तो है बेटी। उस चंपा के फूल को वृक्ष से तोड़ने के बाद भी वो जीवन भर सजीव रहेगा यदि उसे तीव्र गति से जीवन मुहानी खुद से बहक के यहाँ आ जाए। हाँ, और एक बार तेरे चंपा भाई को वो स्पर्श कर दे तो हाँ। पिताजी, कैसे पकड़ूं मैं अपने शत्रुओं को? कैसे? नीलकुंड के जल से स्नान न करने के कारण हमारी शक्ति वापस नहीं लौटी। लेकिन तू तो अभी भी शक्तिशाली है। हाँ, क्योंकि तू अभी तक पूरी तरह राक्षसी नहीं बन पाई है। इसलिए सूर्य ग्रहण के पश्चात भी तेरी शक्ति जरा सी भी कम नहीं हुई है। तुझ में सारी क्षमताएं हैं। हाँ, तू अब संपूर्ण राक्षस कुल का भरोसा है। हाँ बेटी, और अब तेरे शत्रुओं को पकड़ने के लिए जो भी करना है वो तुझे ही करना होगा। अकेले बेटी, तुझे ही करना होगा बेटी। दुर्बल होकर भी हम सब आपके साथ हैं राजकुमारी मणिमल्लिका। अपने प्राण दे के भी संपूर्ण राक्षस कुल आपकी सहायता करेगा राजकुमारी, ये हमारा वचन है। अगर तू अपने शत्रुओं को पकड़ पाती है तो भविष्य में राक्षस राज्य के सिंहासन पर तेरे अधिकार को लेके कोई प्रश्न नहीं उठेगा। सब बिना किसी प्रश्न के तुझे मेरी उत्तराधिकारी मान लेंगे। हाँ बेटी, हाँ। परंतु मेरे अलावा राक्षस राज्य में कोई और है जिनकी शक्ति सूर्य ग्रहण के पश्चात बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। अपनी माया शक्ति से मैंने देखा है। मेरे दादाजी अर्थात आपके परम पूज्य पिताजी मेरे शत्रुओं की सहायता कर रहे हैं। इसी राक्षस राज्य में रहकर वो मेरे शत्रुओं को उपाय बता रहे हैं। पिताजी, पिताजी की इतनी हिम्मत! पिताजी शत्रुओं की सहायता कर रहे हैं। हाँ? फिर तो मेरा संदेह गलत नहीं है। हाँ, हम में से कोई भी नीलकुंड के जल से स्नान नहीं कर पाया, परंतु उस हाथी ने अपनी सूंड में जल लेकर पिताजी को स्नान करा दिया था, क्योंकि पिताजी तेरे शत्रुओं से पहले ही परिचित थे। ये
कैसे संभव होगा? नदी तो हमेशा अपने पथ में ही बहती है, अपने गंतव्य की ओर। उसे कैसे किसी और तरफ बहाया जा सकता है? नदी की दिशा कभी बदली जा सकती है क्या? नहीं बदली जा सकती। अरे तभी तो मैं बोल रहा था ना कि उपाय है भी और नहीं भी है। हाँ। जो भी हो, अब और दुखी मत हो और चल खाना खत्म कर। हाँ? आज रात हम इसी जंगल में छिप के रहेंगे। हाँ ठीक है, सुबह होते ही मैं खुद तुम दोनों को साथ में लेकर पहुंचा दूंगा राक्षस राज्य की सीमा के बाहर। ठीक है? इतनी दूर, इतनी बाधाओं को पार करके हम वापस लौटने के लिए आए हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने तो अपनी माँ को वचन दिया है नाना जी। अब क्या कर सकती है तू? जो संभव नहीं है उसे संभव कैसे करेगी तू बेटी? इतने दूर आके भी चंपा भाई को लिए बिना ऐसे लौटना पड़ेगा हमें। परंतु हम क्या कर सकते हैं? कोई उपाय भी तो नहीं है। पारुल के हृदय में क्या चल रहा है यह मैं भली भांति समझ सकता हूँ, परंतु अब उसे कैसे शांत करूंगा मैं? ये कैसा कठिन उपाय है? नाना जी ने सही कहा है, ये उपाय तो होके भी नहीं है। यदि अपने प्राणों के बदले भी अपने चंपा भाई को वापस अपनी माँ के पास ले जा सकती तो मैं वही करती थी। लेकिन जीवन मुहानी को इस राज्य में कैसे बहा के लाऊंगी मैं? हताश होकर माँ के सामने कैसे जाऊंगी मैं? मेरी माँ कितनी आस लेकर मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रही होगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं मर जाती। माँ, मुझे क्षमा कर देना माँ। मैं अपने चंपा भाई को बचाने में असफल रह गई। चंपा भाई को राक्षस राज्य से वापस जीवित ले जाने का एक ही उपाय है और इसके लिए मुझे जीवन मुहानी को यहाँ तक बहा कर लाना होगा। नदी का जल प्रकृति के नियम से ही बहता है, उसके अपने पथ पर। माँ, आप तो प्रकृति की संतान है। क्या प्रकृति देवी मेरी थोड़ी सी सहायता नहीं कर सकती है? मैं तो जीवन भर प्रकृति देवी की दिल से पूजा करती आई हूँ। उनकी संतानों को जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी नाले, पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर, यहाँ तक कि मैंने घास और फूलों से भी प्यार किया है। उन सब की मुश्किलों में मैंने हर समय उन सब की सहायता की है। वो सब भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे संकट के समय पे साथी की तरह मेरा साथ दिया है। यदि प्रकृति देवी ने अगर मुझे एक बार उनका आशीर्वाद दे दिया तो फिर मैं जीवन मुहानी को अवश्य बहा के ला सकती मेरे चंपा भाई के पास। माँ, प्रकृति माँ कहाँ है आपसे विनती है माँ, मुझे रास्ता दिखाइए। जीवन मुहानी को इस राक्षस राज्य में बहा के लाने का उपाय बताइए। माँ, माँ।